हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे पाइथन के फीचर्स, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मैंने 11 फीचर्स पाइथन के कवर किए थे अपनी लास्ट क्लास में, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आखिर आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं, पाइथन में क्या आइडेंटिफायर होते हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो अ नेम ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, ठीक है ना। आइडेंटिफायर होती है जो भी हमारे पाइथन प्रोग्राम में जो भी हम नेम यूज़ करते हैं वो हमारे आइडेंटिफायर कहलाते हैं, ठीक है। बट बात आती है, थोड़ा इसको इजी वे में समझते हैं हम लोग। देखो, सपोज मान के चलो एक क्लास है, क्लास में मेरी क्लास में मान के चलो 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अब उन 10 स्टूडेंट्स को मैं कैसे पहचानूंगा? उनके नेम से पहचानूंगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली क्या होता है, पाइथन में भी क्या होते हैं, पाइथन के जो आइडेंटिफायर क्या होते हैं वो होते हैं नेम ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है ना। तो जो क्लास है, क्लास में मान के चलो 10 स्टूडेंट है, तो अपने 10 स्टूडेंट को मैं कैसे पहचानूंगा? उनके नेम से, ठीक है ना। विराट हो गया, अमित हो गया, रोहित हो गया, सुरेंद्र हो गया, ये सब क्या है, मेरे नेम है मेरे स्टूडेंट्स के। तो ऐसे 10 स्टूडेंट्स के नेम को कैसे पहचाना जाता है? उनके नामों से। उसी तरह से पाइथन में भी आइडेंटिफायर क्या होते हैं? नेम ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। अब देखो, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी अ वेरिएबल नेम, इट कैन बी अ क्लास नेम, इट कैन बी अ मेथड नेम, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है, मैंने क्या बताया, क्या क्या हो सकते हैं नेम? इट कैन बी मेथड नेम। यहाँ पे जैसे कि मैं देखा जाए, क्या देखना है हम लोग को? नेम देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम। क्या हो सकता है नेम मेरा? इट कैन बी अ मेथड नेम। तो वो भी क्या कहलाएगा? हमारा आइडेंटिफायर, ठीक है ना। ऐसे ही और क्या हो सकता है, मैंने बताया क्लास नेम। और क्या हो सकता है? वेरिएबल नेम, ठीक है ना। वैसे हम लोग बहुत सारे आइडेंटिफायर देख चुके हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत कोडिंग भी, प्रोग्रामिंग भी करवाई है मैंने आप लोगों को। कि जैसे कि मैंने बताया था आपको सिंपल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो उसमें जो हम लोग AVC ले रहे थे, SI ले रहे थे, वो सब क्या थे? आइडेंटिफायर थे, फायर थे, ठीक है ना। तो क्या हो सकते हैं? नेम ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। इट कैन भी क्या क्या हो सकते हैं मेरे? वेरिएबल नेम हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है, मेथड नेम हो सकता है, ये सब क्या होते हैं? हमारे आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है। क्लियर? सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब ये जो a है, मान के चलो मैंने क्या लिया, a इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। और हम लोग क्लियर देखते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू क्या ली है? 10। तो मैंने मान लिया कि जो a वैल्यू है, a इज इक्वल टू 10। अब इसमें a क्या है हमारा? ये क्या है? यही तो हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा क्या है? एक वेरिएबल है जो कि क्या असाइन किए हैं हमारा, जो कि असाइन किए हैं वैल्यू ऑफ 10। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये है तो क्या? वेरिएबल नेम। बट यही हमारा क्या होता है? आइडेंटिफायर, क्योंकि ये होल्ड किए हैं किसको? 10 को। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इसमें हमारा आइडेंटिफायर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट, जो ए नेम ऑफ द वेरिएबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये मैंने क्या बताया, ये मेरा वेरिएबल नेम है। और ये जो नेम ऑफ द वेरिएबल है, जो हमने इसका ए का जो नेम रखा है, यही हमारा क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे बताया क्लास टेस्ट, इस तरह से कोई क्लास हमने ले ली, क्लास टेस्ट। तो इसमें जो मेरा टेस्ट है वो क्या कहलाएगा? टेस्ट हमारा क्या कहलाएगा? नेम ऑफ क्लास। तो नेम ऑफ क्लास क्या है मेरा? आइडेंटिफायर, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, जो आइडेंटिफायर होते हैं वो पाइथन प्रोग्राम क्या होता है? नेम इन अ पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। इट कैन बी नेम, नेम मतलब वेरिएबल नेम भी आइडेंटिफायर हो सकता है, क्लास नेम भी हमारा आइडेंटिफायर हो सकता है, और मेथड नेम भी हमारा आइडेंटिफायर हो सकता है, ठीक है। डोंट वरी, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग इन डिटेल, ठीक है ना। हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे मेथड को कैसे मेथड बनाते हैं, कैसे क्या बनाते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिल्कुल डिटेल्स में फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं पाइथन का, क्योंकि कल मैंने फीचर्स अपने कवर कर लिए थे। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखे हैं पाइथन के फीचर्स, वो क्या करें, प्रीवियस वीडियोस पे जाके उनको देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। और क्या है, अभी काफ़ी बेसिक चल रहा है, जिन लोगों ने अभी तक कवर नहीं किए क्लासेस वो कवर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। अब कुछ क्या होता है, मान के चलो पाइथन में भी, अब जैसे आइडेंटिफायर हो, मान के चलो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ। मान के चलो अपने घर में कोई एक, क्या हुआ, कोई किसी ने किड हुआ, ठीक है ना, बच्चे को किसी ने जन्म दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी नेमिंग शेयरमनी होती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसकी नेमिंग शेयरमनी के लिए हम लोग उसके लिए नाम सोचते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग अपने क्या करते हैं, किसी डिस्कशन करके कुछ ना कुछ नाम वगैरह रखते हैं, ठीक है ना। तो
और कुछ लोग आज अगर और भी ज़्यादा मॉडर्न हुए तो क्या करते हैं, मान के चलो किसी का नाम हमें के पे रखना है, ठीक है ना, तो के से अब और मॉडर्न हुए तो क्या करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, ठीक है ना, मॉडर्न नेम रिलेटेड टू के लेटर्स, इस तरह से। तो ये क्या हुई, पूरी एक प्रोसेस हुई ना ये सब करने की। तो क्या हुआ, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ भी चीज़ को फॉलो करने के लिए रूल्स होते हैं। ऐसे एक नाम रखने के लिए भी हमने इतना सब कुछ करना पड़ा। उसी प्रकार से क्या होता है, आइडेंटिफायर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि ऐसा नहीं हम लोग कुछ भी यहाँ पे नेम ले लें, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का क्या होता है, रूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है कि क्या रूल्स हैं, कि क्या कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, आइडेंटिफायर को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो माने यहाँ पे मैंने बोला रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर के रूल्स क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके ऑलमोस्ट 4 to 5 रूल्स होते हैं एक्चुअली आइडेंटिफायर के, कैसे कैसे हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल इसका होता है, जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 कहता है हमारा, ये इट कैन बी अल्फाबेटिक, इट कैन बी अल्फाबेटिक, ठीक है, सिंबल। अल्फाबेटिक सिंबल्स क्या हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं हम लोग भी डिटेल में देखें, मतलब क्या है। या तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड ले सकते हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड ले सकते हैं आइडेंटिफायर नेम में। जो हम लोग ABC वगैरह लिखते हैं ना, तो इस तरह से हम लोग क्या क्या हम लोग ले सकते हैं आइडेंटिफायर को, ठीक है ना। और नंबर्स ले सकते हैं 0 to 9, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ये ले सकते हैं, ठीक है। सपोज क्या है, मैंने मान के चलो मैंने इस तरह से लिखा, कैश इज इक्वल्स टू 120, ठीक है, 120 लिखा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये वैलिड है क्योंकि क्या हो सकता है, अल्फाबेट सिंबल हो सकते हैं, मतलब स्मॉल ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको चलो हम लोग चेक करते हैं। क्या करेंगे, हम लोग अपनी पाइथन सेल को ओपन करते हैं। तो पाइथन सेल को जैसे इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये ओपन हो रही है पाइथन सेल, ठीक है। क्या बोला मैंने, कैश इज इक्वल्स टू 120, ठीक है, एंटर कर दिया, कोई प्रॉब्लम कोई एरर नहीं आई ना, मतलब वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये हम लोग अपना रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्या है बोला मैंने, रूल नंबर अल्फाबेटिकल सिंबल, ठीक है ना। पहला रूल है कि नंबर्स कैसे होना चाहिए, अल्फाबेटिकल सिंबल होना चाहिए हमारा आइडेंटिफायर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कैश क्या लिखा, CA, और मैंने S के प्लेस पे क्या लिख दिया, डॉलर सिंबल लगा दिया मैंने, ठीक है। और इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया कुछ भी 100 लिख दिया। अब मैंने इसको ही सेम इसको क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया, CA डॉलर H इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। इमीडिएटली देखो क्या है, सिंटेक्स एरर। क्यों, क्योंकि क्या है, रूल्स हैं उसके भी, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है हमारा, कि जो आइडेंटिफायर होंगे वो क्या होंगे, अल्फाबेटिक सिंबल्स होंगे, जो कि इट कैन बी A to Z हो सकते हैं, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, और नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉलर ही है, ठीक है ना। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ और लिख लिया, मैंने लिखा ऑल, और यहाँ पे मैंने @ हैंड लिख दिया, ऑल @ हैंड इज इक्वल टू मान के चलो 255। ये वाला जब मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी क्या आएगी, एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, स्पेशल सिंबल ले लिया। तो वो क्या देगा, सिंटेक्स कैन नॉट असाइन टू अ ऑपरेटर, इमीडिएटली दे दे इसके वजह से। अगर मैं इसको नहीं लिखता तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। देखो यार, ऑल हैंड इज इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, कुछ रूल्स होते हैं, तो इस तरह का रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है। ये सब रूल्स आपको मिल जाएंगे नोट्स में, आप वेबसाइट पर विजिट करना, आज आपको ये नोट्स वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जो भी आज मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, इट कैन बी अल्फाबेट्स A to Z, स्मॉल A to Z, और 0 to 9। रूल नंबर 2 देखो, जो रूल नंबर 2 है हमारा वो इस तरह से है। मान के चलो मैंने बोला टोटल 1 to 3 इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, क्योंकि टोटल क्या है, स्मॉल A to Z है, और वो क्या है, ये क्या है, वैलिड होना चाहिए ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अपने पाइथन सेल पर, ठीक है। ये पेस्ट किया, ठीक है, कोई एरर नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरह से करता हूँ 1 2 3 टोटल, और इस इक्वल टू मैंने यहाँ ले लिया 20, ठीक है ना। अब ये देखो क्या होता है, जबकि ये क्या है तुम्हारा, मैंने बताया था अल्फाबेट्स और नंबर तो सपोर्ट है, और जब मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से, तो देखो इमीडिएटली एरर दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पाइथन का ही रूल है। अदर लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है कभी कभी, लेकिन क्या है, पाइथन का एक रूल है कि वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर शुड नॉट बी स्टार्ट विथ नंबर, ठीक है। कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इनवैलिड, ठीक है। ये वैलिड नहीं है, और ये वाला क्या कहलाएगा, वैलिड। तो ये बिल्कुल मैं आपको डीप में समझा रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं हो, बिल्कुल डिटेल में लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि रूल क्यों इनवैलिड है, अगर हम इसका रीजन देना चाहें, क्योंकि आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स,
ठीक है ना। इस तरह से ये इसका वैलिड रीजन है क्यों ये हमारा इनवैलिड है, ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड हमारा ये रहा। रूल नंबर थर्ड कहता है मेरा, मान के चलो मैंने क्या किया, ये टोटल इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगेन मैंने क्या ले लिया, टोटल इज इक्वल्स टू 20, और नेक्स्ट मैंने ले लिया टोटल इज इक्वल्स टू 30, ठीक है ना। मैंने ये क्या ले लिए हैं, 3 वेरिएबल ले लिए, वैलिड है, ठीक है ना, वैलिड है क्योंकि मैंने तो फर्स्ट नंबर का रूल पूरा फॉलो किया है, तो इसका मतलब क्या है, वैलिड है। कोई एरर आएगी चेक करो, कोई एरर नहीं आएगी। पहला वाला जो मैंने एग्जीक्यूट किया अपने पाइथन सेल पे आने के बाद क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाले में मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर जो टी था वो कैसा था, कैपिटल कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या था, वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, ऊपर के करना भूल गया एक्चुअली में, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, कैपिटल में TOTAL, ठीक है। कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब लेकिन इस रूल का मतलब क्या है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, फिर से पाइथन से थोड़ा सा फिर से देखते हैं, एक बार अगेन देख लो क्या किया है मैंने रूल नंबर थर्ड के लिए। पाइथन सेल ओपन, उसके बाद क्या किया था, पहले मैंने लिया था टोटल स्मॉल लिया था कंप्लीट, तो जो लोअर केसेस में लिया था क्या लिया था, टोटल इज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिया था, पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। लास्ट क्या लिया था, टोटल इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। ये देखने में हम लोग को एक ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब मान के चलो मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, प्रिंट करना हम लोग को आता है। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कैपिटल TOTAL, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है, एंटर। तो क्या वैल्यू प्रिंट हुई, 20, ठीक है ना, क्या प्रिंट हुआ, 20। अगेन देखो मैं फिर से प्रिंट करता हूँ कुछ और, प्रिंट, और मैंने यहाँ पे टोटल पूरा कैपिटल लिया, टोटल TOTAL, क्योंकि वेरिएबल प्रेजेंट है, क्या प्रिंट हुआ, 30, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे कंप्लीट स्मॉल, TOTAL, ठीक है, कंप्लीट स्मॉल मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ये एंटर। तो क्या पता चल रहा है कि वेरिएबल का जो नेम है वो भी क्या कर रहा, मैटर कर रहा। मतलब क्या मतलब इसका, केस सेंसिटिव। अगर लोअर केस है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ऑल कैपिटल केस है, हम लोगों ने तीनों तरह से देखा, तो पाइथन जो आइडेंटिफायर होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, केस सेंसिटिव मतलब जैसा अगर हम लोग उसको लिखेंगे हमें वैसे ही क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होंगे, वो हमारे गलत आंसर देंगे। क्योंकि अगर मुझे स्मॉल वाला 10 चाहिए तो मुझे स्मॉल लेटर में प्रिंट करना पड़ेगा, अगर मुझे 20 चाहिए तो 1 लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल करने पड़ेंगे, और अगर मुझे 30 चाहिए तो टोटल मुझे कैपिटल ही प्रिंट करना पड़ेगा, ओके। जो कि हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल आप लोगों को बता दिया। तो अपन का क्या होगा, हमारे 4 पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट होगा। क्या होगा, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, पाइथन। फोर्थ नंबर का रूल है वो हमारा ये कहता है आइडेंटिफायर के लिए कि इसमें क्या होता है, कोई लेंथ नहीं होती है वेरिएबल की, ठीक है ना, नो लेंथ। अभी ये हम लोग देखते हैं नो लेंथ में क्या आता है। मैंने यहाँ बोला नो लेंथ, ठीक है। इसका मतलब ये है नो लेंथ लिमिट फॉर पाइथन आइडेंटिफायर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी जैसे मैं यहाँ पे पाइथन सेल पे आ गया, मुझे जैसे कि क्या करना, x इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिया जैसे कि a ले लिया, चलो a इज इक्वल्स टू 10। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट a, ठीक है, वैलिड एंड प्रिंट a, ठीक है ना। जैसे ऊपर मेरा क्या है, टोटल है, मुझे टोटल प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल, वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वाला टोटल प्रिंट करना है मुझे कंप्लीट कैपिटल लेटर वाला, तो टोटल वैलिड है, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने क्या बताया, नो लेंथ लिमिट फॉर पाइथन आइडेंटिफायर। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने ये क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया x x x x x, इसी तरह से मैं लिखता चला गया, ठीक है। लिखते चले जाने के बाद मैंने इसकी वैल्यू दे दी 100, ठीक है। क्या है, एक तरह वेरिएबल है, क्योंकि मैंने क्या ले लिया, 100 स्टोर कर दिया। वो मैं x में भी कर सकता था, लेकिन बात क्या आ रही पॉइंट में, नो लेंथ लिमिट। क्या लेंथ मैटर करती है कि नहीं, मैंने कंट्रोल C किया है, मतलब इतने बड़े वेरिएबल में मैंने 100 स्टोर किया है। इसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट, और जो मैंने इसमें लिया था उसको मैं क्या करूँगा, प्रिंट, और एंटर कर दो। तो देखो 100 प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या है, इसमें कुछ मैटर नहीं कर रहा कि आप कितना भी बड़ा वेरिएबल लें, कोई उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि तो कोई इसमें मैटर नहीं कर रहा है हमने कितनी बड़ी भी लेंथ ली। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रिंट करना सिखाया था, ऐसे मैंने क्या बोला था, ए वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैंने बोला 20, और सिंपल सा मैं क्या करता था, प्रिंट करता था, प्रिंट ऑफ ए। तो क्या होता था, हमारा 20 प्रिंट होता था, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया कि आप कितना भी बड़ा वेरिएबल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अलग बेस से, जैसे कि मैंने आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट पे बताया। तो क्या करना था कमांड प्रॉम्प्ट के लिए, मैंने पाइथन सेल को क्लोज किया है, फाइल पे आना है, फाइल पे आने के बाद न्यू पे आना है,
न्यू पे आने के बाद अदर्स पे आना है, फिर पाइथन पे। ठीक है, सिंपल सा अगर मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू 20 प्रिंट करनी है तो सिंपल क्या लिखता था हम लोग यहाँ पे, प्रिंट ऑफ ए। ये मैंने लिखा, क्या करते थे, सेव के बाद मैंने इसको आइडेंटिफायर के नेम से ही सेव कर लिया, आईडेन के नाम से सेव कर लिया, आईडेन.py। क्या करते थे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, cmd पर आने के बाद क्या करना है, cd, और जहां पर मेरी फाइल है cd डेस्कटॉप पर ही मैं आपको पूरा बता रहा हूँ इजी वे में, py ident.py। ठीक है, ident.py क्या हो, इमीडिएटली वी विल गेट 20 आंसर, राइट है ना। नेक्स्ट अब क्या है, मैंने मान को चलो, मैंने क्या बताया था, फोर्थ रूल क्या कहता है, नो लेंथ लिमिट फॉर आइडेंटिफायर। मैंने इतना बड़ा ए कर लिया, ठीक है, ए इतना बड़ा, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि रियलिटी में ये रूल फॉलो होता कि नहीं। इसके बाद मैंने यहाँ से बी लगा दिया, बी क्योंकि वैलिड आइडेंटिफायर है, कौन सा, फर्स्ट रूल इसको फॉलो कर रहा है। फिर मैंने क्या लगा दिया, सी भी लगा दिया। इतना बड़ा कोडिंग मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल 20 स्टोर करने के लिए कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको प्रिंट करूँ। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए किस में लिखना पड़ेगा इसको, कंप्लीट प्रिंट में। मैंने क्या किया, इसको प्रिंट में लिख दिया। ठीक है, प्रिंट किया है मैंने ये। अब देखो मुझे आंसर मिलता कि नहीं। अगर 20 को मैं हटा दूँ, क्योंकि आप लोगों को लगेगा 200 कर दे रहा, ठीक है ना, कि जिससे कि ये ना लगे कि मेरा पुराना आंसर आ रहा हो। ठीक है, क्या कर देता हूँ मैं, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। क्लियर स्क्रीन कर दी मैंने। क्लियर स्क्रीन करने के बाद क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखेंगे, py ident.py। ठीक है, अब बताइए मुझे 200 मिला कि नहीं मिला। तो क्या ये नो लिमिट वाला रूल फॉलो करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है इसमें आइडेंटिफायर की। लेकिन ये कोडिंग बिल्कुल उस तरह की कोडिंग है जिसको, मतलब इस तरह की कोडिंग रिकमेंडेड नहीं होती है। पहली बात तो ना चलती है, ये तो सब क्या है, रूल्स को बताने के लिए मैंने आपको बताया। अगर आप ही सोचो, मान के चलो मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं अपने आप को, मैं मतलब किसी सीनियर को अपना ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दूँ तो वो क्या कहेगा, अपन को बेवकूफ़ी बोलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है जो उसने किया है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट थिंग देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कोडिंग रिकमेंड नहीं होती, सिर्फ रूल्स को बताने के लिए मैंने आपको इतनी बड़ी वो बताई है कैसे वेरिएबल को स्टोर करते हैं। लेकिन कोई भी ज़रूरत नहीं है इस तरह के कोडिंग, ना ही कोई यूज़ करता है, क्योंकि जो चीज़ सिर्फ एक ए के अंदर स्टोर हो सकती है, हम उसमें इतने सारे आइडेंटिफायर क्यों लें। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे क्या थे, फोर्थ नंबर का पॉइंट था, आइडेंटिफायर के लिए हमें क्या रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लास्ट रूल। और इसका देखा जाए तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया, मैंने लिया मान के चलो x इज इक्वल्स टू 20, वैलिड है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, पाइथन सेल पे आ जाते हैं, यहाँ को इसको ओपन किया। ओपन करने में क्या लिखा, x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, प्रिंट करेंगे किसको, x को, तो वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसकी जगह पे मैं x के प्लेस में मैं ले लूँ इफ इज इक्वल्स टू 10 या 41, कुछ भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं अगर इसको करूं तो ये क्या कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, ये इसलिए इनवैलिड कहलाएगा क्योंकि क्या होता है, ये हमारे कीवर्ड है। और कीवर्ड क्या होता है, इसके कुछ मीनिंग्स होते हैं। जैसे याद हो, मैंने पहले प्रीवियस क्लास में बताया था, इफ x इक्वल टू 30 इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो इफ का रोल क्या था, यदि। तो मैं अगर यहाँ पे क्या करूँ, इस पर प्रिंट करने की कोशिश करूँ अपने कोई वेरिएबल, मैंने इसके बाद क्या ले लिया, इफ ले लिया, इफ इक्वल्स टू 20 लिया, इमीडिएटली क्या है, सिंटेक्स एरर। ठीक है ना, इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों, क्योंकि इफ ऑलरेडी कीवर्ड है, कीवर्ड का क्या होता है, अपना कोई मतलब होता है, कोई उनकी कुछ मीनिंग होती है। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा, इफ दिस इज अ कीवर्ड, सो वी कैन नॉट यूज मीन, क्योंकि वी कैन नॉट यूज कीवर्ड बिकॉज इट हैज सम मीनिंग। ठीक है ना, कुछ इनकी मीनिंग होती है कि उनका रूल, कुछ उनका अपना अलग से काम है। और ये कैसे हमारे होते हैं कीवर्ड, सब कुछ किस में स्टोर होता है, हमारा पाइथन में स्टोर होता है। इन्हें पता है इनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या था आज, पाइथन के आइडेंटिफायर्स के मैंने रूल्स बता दिए। अब आपको याद हो, मैंने जितने भी पहले प्रोग्राम पढ़ाए थे, इसमें मैंने एडिशन करवाया था, सिंपल इंटरेस्ट करवाया था। तो जो ऐसा ही हम लोग लगा रहे थे, ऐसा इज इक्वल्स टू PRT/100, PRT/100, इस तरह का हम लोगों ने किया था। तो ये सब क्या थे हमारे ऐसा ही वगैरह आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, अ नेम इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वेबसाइट पे विजिट कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नोट्स मिल सके। और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करवाइए और करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल